प्रश्न 1 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये था। यह सर्वप्रथम निश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। प्रश्न नंबर 3 है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो ऋणात्मक विकास जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। प्रश्न नंबर 4 है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। तो 1985 में शुभारंभ हुआ। भारत में फसल बीमा का शुभारंभ 1985 में हुआ। प्रश्न नंबर 5 है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो है उत्तर हड्डी 1992 में। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी। अब प्रश्न नंबर 6 है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश विभाजित किया था वह संख्या है। तो वह संख्या है 15। 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश विभाजित किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं तो नॉर्मल ई बोरलॉग हैं। और प्रश्न नंबर 8 है भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली है। तो जन्मस्थली जो है पंतनगर है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हरित क्रांति का जन्मस्थली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है ऑपरेशन फ्लड संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति गति तेज करने उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 10 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ किया गया था। तो 1998-99 किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998-99 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उसके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रश्न नंबर 11 है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो 2 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक बहुत निवेश गंतव्य तथा निर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचलित करना। प्रश्न नंबर 13 है भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ। वह उत्तर है कुटीर उद्योग का। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योग को औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है नवरत्न का विचार है। तो उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम का एक विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। प्रश्न नंबर 15 वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है। तो वार्षिक समीक्षा केंद्रीय की वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत में वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों में आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है भारत का योजना आयोग है। तो एक गैर संवैधानिक या एक सलाहकार संस्था है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग का संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से
योजना आयोग के समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो सीईओ अमिताभ कांत हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंध रखता है? तो उत्तर है SIDBI। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 के प्रभावी 5 सहयोगी बैंक भारतीय पहला बैंक विलय के पश्चात वर्तमान में 22,000 से अधिक शाखाएं तथा लगभग 60,000 ATM हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में प्रावधानों के तहत हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से बम्बई स्थानांतरित कर दिया। भारत का केंद्रीय बैंक तथा वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर 21 है, वैश्विक का अर्थ है? वैश्विक का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्ष 1980 में किया जाता है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। प्रश्न नंबर 22 है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों का प्रतिबंधों को हटाया करना कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 23 है, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? तो उत्तर है बी, श्वेत क्रांति से। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंध है। इस कार्य हेतु वर्ल्ड फूड प्राइज रेमन मैगनीज पुरस्कार। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। प्रश्न नंबर 25 है, मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा, जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही है? तो पंचवर्षीय योजना 1961 से 1967 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 79 है। माने इसमें एक युग में गलत है, बाकी सब युग में सही है। प्रश्न नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 28, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 29 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, किसने कहा है अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 31 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2014 में की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर अगला है 32 है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करने को कहते हैं तो निजीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो तो माल बहुत कम हो जाता है, यह है मुद्रास्फीति। प्रश्न नंबर 34 है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ। प्रश्न नंबर 35 है, FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? FAO। तो उत्तर होगा डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और प्रश्न नंबर 36 है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक है।